बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको MBBS के मज़ामीन के बारे में आगाह करूँगा। मेडिकल डॉक्टर की डिग्री को MBBS कहते हैं और इसके लफ्ज़ी मायने हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस डिग्री को हासिल करके आपको डॉक्टर का खिताब मिलता है और जिससे आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की खिदमत करना। जहाँ तक आम आवाम की बात है तो कभी आपने ये सोचा कि आप लोग डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं या किस काम की वजह से जाते हैं? डॉक्टरों के सिर्फ दो काम होते हैं, जिसमें से पहला काम है बीमारी को पकड़ना यानी बीमारी की तशख़ीस करना, जबकि इनका दूसरा काम होता है कि जिस बीमारी की तशख़ीस इन्होंने की है तो उसका इलाज करना। जब तक आप सेहतमंद होते हैं तो आप डॉक्टरों के पास नहीं जाते। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि MBBS में डॉक्टर्स कौन कौन से मज़ामीन पढ़ते हैं। 5 साल का कोर्स करके डॉक्टर बना जाता है, जिसमें पहले 2 सालों में डॉक्टर नॉर्मल इंसान की बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं। वो ये पढ़ते हैं कि नॉर्मल इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है और उसके अंदर जो निज़ाम चल रहे हैं जिसकी वजह से इंसान अपने रोज़मर्रा के काम करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो वो कैसे मुमकिन है। पहले 2 साल के मज़ामीन एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हैं। इन सब्जेक्ट्स या मज़ामीन को पढ़ के इंसान को पता लगता है कि अल्लाह ताला ने जो इंसानी मशीन बनाई है तो वो नॉर्मली या आम तौर पर किस तरह से काम करती है। और जब तक आपको एक नॉर्मल मशीन के बारे में सारी डिटेल पता नहीं लगेगी या पता नहीं होगी, तो जब भी उसमें कोई ख़राबी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा। जबकि तीसरे और चौथे साल में जो भी बीमारियां होती हैं यानी नॉर्मल जिस्म में जहाँ जहाँ ख़राबी की वजह से कोई भी बीमारी होती है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। बीमारियों की मालूमात हासिल करने के लिए मेन सब्जेक्ट जो तीसरे और चौथे साल में पढ़ाया जाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। जबकि आखिरी साल में आप ये सोचें कि जो बीमारियां पिछले 2 साल में पढ़ाई जाती हैं उनके इलाज के बारे में बताया जाता है। इंसानी बीमारियों के इलाज का मेन मजमून या मेन सब्जेक्ट को फार्माकोलॉजी का मजमून कहा जाता है या दवा साजी का मजमून भी कहते हैं। एक सवाल जहन में आता है कि कौन से मज़ामीन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे उस्ताद ने एक बड़ी आसान मिसाल बताई थी कि जंगल में जब आप एक दरख्त के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो आपको उस दरख्त की शाखें, उसका तना, उसके पत्ते, उसकी जड़ें और उसकी सारी डिटेल की तरफ आप सोचने लग जाते हैं और उसी में गुम हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ज़रा सा पीछे होकर देखें तो आपको बिग पिक्चर यानी पूरी तस्वीर नज़र आएगी, जिसमें पूरे जंगल में बहुत सारे अलग अलग दरख्त, फल और जानदार मौजूद होते हैं। यानी 5 साल के MBBS कोर्स में आपको फोकस करना है तमाम मज़ामीन पे यानी सारे सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इंसानी जिस्म की हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। आखिर में मैं आपको MBBS की मार्कशीट की भी एक झलक दिखाता हूँ ताकि आपको सारा अंदाज़ा हो जाए। फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि एनाटमी और फिजियोलॉजी के 200 मार्क्स हैं, जबकि बायोकेमिस्ट्री के 100 नंबर हैं। तो कुल मिला के 500 मार्क्स का इम्तिहान लिया जाता है MBBS के पहले साल में, और यही सेम नंबर MBBS के दूसरे साल में भी आपसे इम्तिहान लिया जाता है। तीसरे साल के इम्तिहान, जिसे यहाँ पे सेकंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिखा गया है, इसमें फार्माकोलॉजी के 300 पॉइंट्स, जनरल पैथोलॉजी के 300 मार्क्स और फोरेंसिक मेडिसिन के 200 मार्क्स से आपको टेस्ट किया जाता है। यानी कुल मिला के 800 नंबर का इम्तिहान होता है। और चौथे साल में स्पेशल पैथोलॉजी के 300 मार्क्स, कम्युनिटी मेडिसिन के 300 मार्क्स और आई यानी ऑप्थेल्मोलॉजी की फील्ड में 200 मार्क्स और ऑटो राइनो लेरिंगोलॉजी जिसे ENT भी कहा जाता है उसके 200 मार्क्स से आपको टेस्ट किया जाता है। तो कुल मिला के ये 1000 मार्क्स का इम्तिहान होता है। जबकि फाइनल ईयर में मेडिसिन के 600 मार्क्स और इसी तरह सर्जरी के भी
600 मार्क्स होते हैं, जबकि बच्चों की फील्ड जिसे पीडियाट्रिक्स कहते हैं उसके 200 पॉइंट्स और गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स के 400 पॉइंट से आप लोगों को टेस्ट किया जाता है, यानी टोटल मिला के 1800 पॉइंट्स का इम्तिहान होता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ये पूरे 5 साल में आप जब MBBS डॉक्टर बनते हैं तो 4600 नंबरों में से आपने जो भी पासिंग मार्क्स या पासिंग नंबर और परसेंटेज हासिल करनी होती है, इसके बाद जाकर आपको MBBS की डिग्री मिलती है। पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त और अहबाब में शेयर ज़रूर करिएगा। डॉक्टर अली की तरफ से आप सब लोगों को सलाम।